अच्छा जी, क्या बैठक हुआ और क्या निर्णय निकला? निष्पक्ष होने से निष्पक्ष। देखिए, आज डीएम साहब की अध्यक्षता में, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब के तीनों लोगों की अध्यक्षता में क्षत्रिय समाज की बैठक हुई, जिसमें करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष में मेरे जिला अध्यक्ष, पूरी जिला कार्यकारिणी, उसके बाद अखिल क्षत्रिय महासभा के भी कुछ लोग थे और समाज इकट्ठा हुआ था। और ये समाज आक्रोशित था, दुखी था कि हजारों की संख्या में अरविंद राजभर चितौना ग्राम सभा पहुंचते हैं और उनके काफिले में क्षत्रिय समाज की माताओं बहनों पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, गाली दी जाती है। और इतना ही नहीं, माता करणी के नाम पर, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के दर्शन किए, जो देश में विख्यात है माँ करणी, उनको माँ करणी को भी जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब अरविंद राजभर जब लखनऊ से चलते हैं तो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, वीडियो बनाते हैं कि मेरी डीजीपी साहब से मैं मिल के आ रहा हूँ, मैं प्रमुख सचिव गृह से मिल के आ रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आ रहा हूँ। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने यहाँ कहा कि मैंने एसआईटी की जांच करवा दी और एसआईटी की वो जांच कराई है जो भारत के इतिहास में शायद पहली बार इतने सारे आईपीएस एक साथ इसकी जांच करेंगे। जब आप सब कुछ करके आ गए और एसआईटी की जांच की मांग कर ली, और आप इसी सरकार में आपके पिताजी मंत्री हैं और दूसरे जो हैं वो भी अनिल राजभर भी इसी राजभर समाज से मंत्री हैं, और जब आपके पिताजी चाहे मुख्यमंत्री से मिलने, प्रधानमंत्री से मिलने, अमित शाह जी से मिलने, जब सब कुछ आप कर सकते हो, तो ये काफिला लेके आने की, चितौना ग्राम सभा में जाने की क्या जरूरत थी? आप चितौना ग्राम सभा में जाइए, संवेदना व्यक्त करिए, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इतनी संख्या में आह्वान करके और गाना लगाना, रील बनाना, महासंग्राम महासंग्राम, कौन सा संग्राम कर रहे हो आप? तो कहीं न कहीं आपको जाति व्यवस्था फैलाना था, जाति द्वेष फैलाना था। इस मंशा से आप आए थे। दो पक्षों के झगड़े को आप चाहते थे कि राजभर वर्सेस ठाकुर हो जाए, जिससे जो है ये आपस में ये सामाजिक जो लड़ाई है वो आज जीवन चलता रहे, दूसरी पीढ़ियों में भी चलता रहे। लेकिन इसी को लेकर के करणी सेना, क्षत्रिय समाज आज इकट्ठा हुआ, पूरा आक्रोशित है कि जिन लोगों ने गाली दिया उन लोगों को आप अतिशीघ्र मुकदमा करके गिरफ्तार करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, ताकि भविष्य में कोई भी किसी समाज को, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके माता बहनों के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी न करे, गाली न दे। एक विषय ये था। दूसरा विषय ये था कि जब वो वहाँ पे गए थे, अरविंद राजभर और तमाम लोग जाते हैं, जाने के बाद जो है संजय सिंह का जो घर है जहाँ पर कोई नहीं रह रहा, वहाँ पे उनके दो बेटे जेल के अंदर हैं, संजय सिंह अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन उस मकान पर जा करके हमला करने की कोशिश करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली देना। अरे जब तुम्हारे साथ इतने सारे लोग जब जा रहे हैं, तुम उसके लीडर हो, तुम्हारे लीडरशिप में जब तुम्हारे कंट्रोल में कोई नहीं है, तुम्हारी बात कोई नहीं मानता, तो ऐसे लीडरशिप को अपने एक जगह रखो। और नहीं तो आने वाले 2027 के चुनाव में अगर तुम्हें लगता है कि केवल सुभाषपा के वोट से, केवल राजभर समाज के वोट से चुनाव जीत सकते हो, और कोई भी नेता किसी भी समाज का हो कि अपने जाति के दम पर अगर चुनाव जीत सकता है, तो उसकी भूल है। 2027 में सबक सिखा दिया जाएगा, अब की बार फिर दोबारा सत्ता में नहीं आओगे। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया? बैठक में निर्णय लिया गया कि समाज ने, सारे समाज, डीएम साहब ने कहा कि 5 लोग बैठेंगे। 5 लोग के बैठने की जगह थी, लेकिन और भी जो समाज के लोग आए थे, समाज आया था, वो कह रहा था पता नहीं आप अंदर क्या बात कर रहे हैं। तो फिर डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, आप स्वयं चलिए और अपनी बात को रखिए। तो डीएम साहब ने समाज के सामने बात रखी कि 48 घंटे का हमें मोहलत दीजिए और 48 घंटे में हम गिरफ्तार करेंगे। 48 घंटे में कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप उसके बाद अपना कार्यक्रम करिएगा। और इसी बात को लेकर के 48 घंटे के लिए कार्यक्रम स्थगित किया गया, खत्म नहीं किया गया, स्थगित किया गया। अगर कार्रवाई आप लोग के हिसाब से नहीं होती है, जिस हिसाब से आज डीएम ने कहा है, फिर आप लोग क्या? फिर आप भी जानते हैं करणी सेना को, फिर करणी सेना ऐलान करेगी कि फलाने दिन हम आ रहे हैं और फलाने दिन आकर के हम जो है आंदोलन कर रहे हैं। फिर तो डीएम साहब भी नहीं रोक पाएंगे, सीपी साहब भी नहीं रोक पाएंगे, डीआईजी साहब भी नहीं रोक पाएंगे। गिरफ्तारी के अलावा तो ये अगर नहीं करेंगे कार्रवाई तो करणी सेना बड़ा आंदोलन करेगी, या इसी जगह करेगी और महापंचायत करेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ समाज के कुछ और लोग हैं जो सीधे सीधे इसका विरोध कर रहे हैं कि हम लोग करेंगे। वो देखिए, यहाँ पर वो सारे लोग बैठे थे, अब यहाँ से निकल करके जाने के बाद तो किस तरह की बात करें वो जाने। कि क्षत्रिय समाज है, 3 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, अलग समाज है, अलग अलग तरीके से उनका गुस्सा है, अलग अलग तरीके से करना चाहते हैं, वो करें। सब समाज सही है, करणी सेना हो चाहे हम हैं, हम समाज से बने हैं, समाज हमसे नहीं बना है। करणी सेना किसी अखिल क्षत्रिय महासभा से नहीं बना है, वो समाज है, समाज जो निर्णय लेगा उसके साथ हम भी हैं।